हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में, जो कि यूपी पीसीएस प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी बिगनर है या जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अपने प्रीलिम्स की तैयारी को करें ताकि हम अपना प्री इजीली हम क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2024 वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मैंने यूपीपीसीएस प्री क्वालिफाई किया था। मैंने क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो की थी, तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास जो है उनको मैं एक बार दिखा देती हूँ, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिस्टमेटिक वे में आपको दिखा दूंगी, ताकि आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े और आप अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में एक सही टाइम पे उसको आप कर सको। और बहुत सारे कमेंट्स में पूछते हैं कि हमें कोचिंग की नीड है या नहीं है, तो मैं बता दूं कि कोचिंग की ऐसे कोई नीड नहीं है। आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बुक लिस्ट देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपीपीसीएस की रिगार्डिंग हम जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे ताकि आप तक पहुंच पाए, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, और आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को अच्छी से कर पाओ। ठीक है, तो चलिए हम एक बार बुक लिस्ट देख लेते हैं जिनसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। तो देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि मैंने पॉलिटी के लिए, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत जो बुक है उसको मैंने 6 से 7 बार रीड कर रखी थी। तो मैंने यूपीपीसीएस के लिए मैंने इसी को ही रेफर करा था। तो यदि आपके पास मतलब आप यूपीएससी की नहीं, ओनली पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप पॉलिटी कि आपको एक मतलब चाहिए कि हाँ मैंने एम लक्ष्मीकांत मेरे पास नहीं है और मुझे एम लक्ष्मीकांत मेरे को रीड नहीं करनी है, तो आप ना पॉलिटी की एक परीक्षा वाणी नाम से बुक आती है, वो आप बाय कर लेना। और आपको साइड में उसकी मैं फोटो लगा दूंगी कि कौन सी वाली जो बुक है वो आपको लानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बात करती हूँ। देखो, सबसे पहले तो वैसे मुझे बताना चाहिए आपको पीवाईक्यू के लिए, तो पीवाईक्यू के लिए मैंने जो पीवाईक्यू के लिए बुक यूज की थी, ये घटना चक्कर है। तो ये भाई जो यूपीपीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, घटना चक्कर पूर्वालोकन। और इसमें 30 साल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, और अभी उसके बाद 2025 का 2024 का भी पेपर हुआ है, तो वो भी आप लेटेस्ट एडिशन लोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने तो उसको कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया था, तो मेरी थोड़ी फटवट सी गई है, क्योंकि ज्यादा ही मैंने इसको रट लिया है, रटना ही पड़ता है ना। और उसके बाद यदि मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए देखो, वैसे तो मैंने अपने यूपीएससी के अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन की थी, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पे काम किया था। उसके बाद मेरे पास मैंने इस बुक को भी पढ़ा था। तो भाई ये बुक है, इसमें पूरा एनसीईआरटी आपको सार मिलेगा, और ये महेश कुमार वनमाल की बुक है। तो इसका मतलब ये जो बुक्स हैं इनका मैं टैग कर दूंगा, मेरी वीडियो से भी जाके इन बुक्स को बाय कर लेना, क्योंकि ये बुक्स तो होनी चाहिए। क्योंकि आप इतना सारा झंझट, इस कोचिंग का मटेरियल, इस कोचिंग का मटेरियल, इससे अच्छा है कि आपके पास एक बुक हो, उसमें आप अच्छे से पढ़ लो। तो भाई बुक आपके पास होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको और बुक्स मतलब मुझे नहीं लगता खरीदने की नीड है, क्योंकि ये सफिशिएंट है, आपकी प्री क्वालिफाई बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में प्री के लिए बात कर रहे हैं, और साइंस के लिए मेरे पास महेश कुमार वनमाल की भी है, और साइंस के लिए आप एनसीईआरटी भी अपनी पढ़ सकते हो, बट ये मुझे सही लगी। और ल्यूशन भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो भी आर्ट वाले स्टूडेंट उनके लिए साइंस थोड़ी सी डिफिकल्ट पढ़ सकती है, क्योंकि वैसे तो इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट आप इसको जनरल साइंस आती है, ओनली ओनली यूपीएससी की तरह नहीं आता कि आपको साइंस टैग वाला सिस्टम है, बट इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर आप काम करोगे। ठीक है, पीवाईक्यू लगाओगे ना, तो पीवाईक्यू से आपको ये हेल्प मिलेगी कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या वेटेज रहता है, और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद भाई मैंने मतलब करंट अफेयर्स के लिए मैंने आई दृष्टि यूज करी थी, और ये 2025 के लिए, 2024 के लिए, और काफी मतलब इसको मैंने इनको मैंने काफी रटा था, तो फटफट गई। बट अभी लेटेस्ट एडिशन आएगा सितंबर अक्टूबर तक, या फिर आप एंड में मतलब सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगा इस साल की पूरी, तो वो कर लेना। फिर 1-2 महीने की और देते हैं, वो वाली कर लेना। उसके अलावा आप अपने न्यूज़ जो है वो डेली देखते रहिए, जो भी आप करंट अफेयर के लिए पढ़ते हैं। ऐसे कोई करंट अफेयर को ज़्यादा हैवी मत लेना, पर करंट अफेयर का वेटेज होता है। ठीक है, उसके बाद यूपी स्पेशल के लिए भी परीक्षा वाणी आती है, उस वो बुक खरीद लेना, ये पूर्वालोकन कोई भी, क्योंकि इतना कोई आता नहीं है, लेकिन इस बार आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे, तो इस बार शायद देखने को मिल सकते हैं 6 से 7 क्वेश्चंस, तो आपको आना चाहिए, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादातर वो रिलेटेड करते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, और जो भी योजनाएं होते हैं यूपी की, तो इकोनॉमिक सर्वे जैसे ही है उसको पूरा अच्छे से घोट के पी जाना है।
और आपका जो भी बजट है यूपी का, जो भी उसमें चीज़ें हैं वो सारी आपको पढ़ लेनी है। क्योंकि उसमें ना क्रोनोलॉजी ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन सारा पैटर्न चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप लेटेस्ट जो सर्वे और इकोनॉमिक्स बजट है उन्हीं में से देखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में वहीं से आता है। वैसे बेसिक आपका हो गया होगा, एनसीईआरटी आप रीड कर ली होगी, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी आप उसको पढ़ सकते हो। बट बेसिक है कि वहां से जो भी क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू लगाओगे तो वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी थोड़ा, है ना। पर पीवाईक्यू लगाओगे तो आपकी एप्टीट्यूड भी डेवलप होगा, तो पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ी सी बुक लिस्ट अच्छे से एक पीडीएफ से समझा देती हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है। ओके सो गाइज, यहाँ पे हम यूपी पीसीएस प्री के जो बुक लिस्ट उसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार। हिस्ट्री के लिए आप क्या पढ़ोगे, तो हिस्ट्री के लिए आप यहाँ पे एसके पांडे सर की बुक आती है, उसको आप यहाँ पे यदि नहीं ली है तो आप इसी को बाय करना, क्योंकि यहाँ से आपकी यूपी पीसीएस के लिए यहाँ पे कवर हो जाएगा, जिसमें आपके सारे जो भी हिस्ट्री के हैं, मॉडर्न हो गया, मिडेवल हो गया, और मिडेवल से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, आर्ट कल्चर से भी और यहाँ पे आपके एंसेंट से भी, ठीक है। उसके बाद यदि आप बात करोगे यहाँ पे भूगोल के लिए, तो यहाँ पे यानी ज्योग्राफी के लिए, तो मैंने बताया महेश वनवाल की जो बुक है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, है ना। तो इसको आपको बाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो यहाँ पे पॉलिटी के लिए आपको परीक्षा वाणी की खरीद लेनी, लेकिन जिसने सोचा हो कि भाई मेरा तो एम लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ ली है तो आपके लिए सफिशिएंट है, बस पीवाईक्यू लगाओगे तो आपका हो जाएगा वहाँ से पॉलिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, तो एनवायरनमेंट के लिए भी आपको परीक्षा वाणी की ही लेनी है ना। तो इससे आपका एनवायरनमेंट काफ़ी हो जाएगा, और वैसे भी अभी आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और ये सब, तो इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट आप पीवाईक्यू लगाओगे तो, क्योंकि पीवाईक्यू तो मोर मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होगा, उसी से आपको पैटर्न समझ में आएगा। जो भी तैयारी भी लग गए हो भाई, टाइम वेस्ट ना करना, अपना पढ़ लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं आपके जनरल साइंस पे, तो भाई यहाँ पे आपकी ल्यूसेंट होगी, सबके पास होती है, तो इस वाली बुक को आपको पढ़ लेना है। इसमें काफ़ी आपकी हिस्ट्री के जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं उनको भी आप देख सकते हो, बायोलॉजी के, और आप यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी। तो आप जनरल साइंस को इसको ही पढ़ लोगे तो आपके इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे, और उसके बाद अपने पीवाईक्यू वगैरह लगा लेना, उससे आपके हो जाएंगे। तो ये थी आपकी बुक लिस्ट। देन यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको यूपी स्पेशल के लिए। यूपी स्पेशल के लिए मैंने बता ही दिया है, परीक्षा वाणी है, जिसमें आपको आपका यूपी का जितना भी जीके जीएस है वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए आपको घटना चक्कर की जो आती है करंट की, वो ही जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे योजनाएं वगैरह हों, उसको आप बाई कर लेना। देन करंट अफेयर के लिए मैंने आई दृष्टि बता ही दिया है आपको कि आई दृष्टि ही आपको बाई करना है, क्योंकि यहीं से आपकी जो 1 साल और 6 मंथ की करंट अफेयर वो कवर हो जाएगी, जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से इजीली मिल जाएगा। या फिर आपने यूपीएससी की होगी तो बहुत सारी करंट अफेयर पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। और पीवाईक्यू आपको लगानी है, क्योंकि पीवाईक्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भाई ये बुक लिस्ट थी, जिसके पास भी नहीं है नोट डाउन कर लेना। और मैं एक बार जल्दी जल्दी बता देती हूँ। हिस्ट्री के लिए एसके पांडे, ज्योग्राफी के लिए महेश वनवाल, पॉलिटी के लिए परीक्षा वाणी, एनवायरनमेंट के लिए परीक्षा वाणी, आपकी जनरल साइंस के लिए ल्यूसेंट, एंड आपके यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी, ठीक है। इकोनॉमी के लिए करंट बजट की जो घटना चक्कर आती है वो आप खरीद लेना, एंड फिर वही करंट अफेयर के लिए आई दृष्टि, ठीक है। और पीवाईक्यू के आपकी जो 30 ईयर्स की घटना चक्कर आती है वो आप खरीद लेना। ओके सो गाइज, ये थी आपकी बुक लिस्ट, ये आपके पास होनी चाहिए। आपने बाय नहीं किया है तो मैं टैग कर दूंगी, वहां से आप इसको जाके बाय कर लेना। तो आपकी यूपीसीएस की प्रिपरेशन यदि आपने स्टार्ट कर ली है तो आप इस तरीके से आप अपनी इन सब चीजों को पढ़ के अपने पीवाईक्यूज वगैरह लगा के आप प्री इजी से निकाल सकते हो। एंड जो भी आपके डाउट हो वो प्लीज आप कमेंट में कर देना, मैं उनका रिप्लाई आपको दे दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।